Welcome to Econ by Surbhi, where economics make easy and exam oriented. आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो हम इसे दो पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, एक आज की वीडियो एंड एक नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी का जर्नल लैंग्वेज में मतलब है सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन क्या होता है कि जनरली जब भी हम कोई चीज कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली पावर को ही हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। ठीक है, और इसी सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। एंड देन है यूटिलिटी की यूनिट्स। अब यूनिट्स का क्या मतलब होता है, जैसे हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मापते हैं, लिक्विड को हम लीटर में मापते हैं, सिमिलरली हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मापते हैं। आपको एग्जाम्स में ये भी पूछते हैं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, तो रिमेंबर दिस कि यूटिलिटी की यूनिट्स क्या है, यूटिल्स। अब इसके बाद दो तरह के कंसेप्ट हैं, एक है कार्डिनल, एक है ऑर्डिनल। जो ये वाला चैप्टर है वो कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस है, एंड जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस है। हमें यूटिलिटी तो पता चल गया, जस्ट अब हम आगे शिफ्ट होते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल पे, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब क्या होता है, कार्डिनल जिसको हम नंबर में काउंट्स कर सकते हैं। इट मीन्स कार्डिनल यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी है जिसको हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक चाय का कप कंज्यूम करा और मैंने बोला कि मुझे इसमें से 10 यूटिलिटी मिल रही है, तो वो हम किस में इंक्लूड करेंगे, कार्डिनल में। एंड कार्डिनल का कंसेप्ट किसने दिया था, मार्शल ने। आपको ये चीजें भी एग्जाम में पूछते हैं। एंड देन उसके बाद है ऑर्डिनल। सी से आप याद रखना, सी मीन्स काउंटेबल। ऑर्डिनल में क्या होता है कि हम ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि पहले मैंने चाय का कप पिया एंड देन उसके बाद मैंने कॉफी का कप पिया, एंड मैंने कंपेयर कर दिया कि यार मुझे तो चाय ज़्यादा अच्छी लग रही है, चाय के कप से ज़्यादा यूटिलिटी मिली है एंड कॉफ़ी के कप से कम मिली है। जहाँ कंपैरिजन आ जाए, हाई लो लेस मोर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, हिक्स ने। जो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो किस पे बेस है, कार्डिनल यूटिलिटी पे बेस है, विच मीन्स कि हम यूटिलिटी को नंबर की फॉर्म में काउंट कर रहे हैं। तो चलिए इसी चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं। एंड जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा बेस है ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। चलो इसी में कार्डिनल यूटिलिटी में हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। और मार्जिन यूटिलिटी कौन सी होती है। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जैसे हम डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी को जब हम टोटल कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट यूनिट से मुझे 5 यूटिल्स मिल रहे हैं, सेकंड से सिमिलरली 4, थर्ड से सिमिलरली 2। जब हम इस सभी को ऐड कर देंगे मीन्स 5 + 4 + 2, 5 + 4 + 2 हमारा कितना हो गया, 11। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी, विच मीन्स कि जो हम डिफरेंट यूनिट से हमें यूटिलिटी मिलती है, जब हम उसको ऐड ऑन कर देंगे तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी में। एंड देन है हमारा नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज। जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के बाद जो टोटल यूटिलिटी में डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मैं इसको आपको एक टेबल के थ्रू समझाती हूँ कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है। वैसे मार्जिनल का मतलब जहाँ भी आ जाए चेंज है, कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया है, और इसी को ही अब हम टेबल के थ्रू समझते हैं। चेंज इन टीयू, टीयू में जब चेंज आता है जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं। अब देखो जैसे कि फर्स्ट यूनिट में मेरी टीयू कितनी है, 10। सेकंड में जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी है तो मेरे टीयू में क्या चेंज आया है, विच मीन्स आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मार्जिनल इज इक्वल टू चेंज या m इज इक्वल टू माइनस, की उसमें माइनस करते हैं। फर्स्ट वैसे की वैसे हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 18 - 10 इज इक्वल टू 8। मीन्स जब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करा तो कितने का डिफरेंस आया, 8 का। सिमिलरली थर्ड पे क्या है, 24 - 8, अब कितने का आया है, 6 का।
सिमिलरली एट 4, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6। तो जब हम ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस करते हैं तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, TU। इट मीन्स MU का हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, TU ऑफ n माइनस TU ऑफ n माइनस 1। अब बच्चों को n और n माइनस 1 में काफी कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं MU निकाल रही हूँ थर्ड की, तो n की जगह मेरा क्या आ गया, थर्ड, TU n मेरा क्या हो गया 3 माइनस TU n माइनस 1 मीन्स 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। सेम ही चीज है कि मैंने आपको सिंपल बता दिया कि इस वाले में से इस वाली चीज माइनस करनी है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को जब हम माइनस करते हैं TU वाली को, तो हमारा क्या आ जाता है, MU आ जाता है। देखो सबसे पहले हमने करा यूटिलिटी, कार्डिनल, ऑर्डिनल, व्हाट इज TU, व्हाट इज MU। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक करते हैं हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, चाहे सितंबर में आए, दिसंबर में आए और अदरवाइज ये बोर्ड एग्जाम्स में आए। ठीक है, सो उसे हम स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ कि ये लॉ कहता क्या है, क्योंकि ये सिंपल 4 ही लाइनें हैं जिसको आपने सारे क्वेश्चन में उसको रिपीट करके या एक सीक्वेंस में लिखना है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहते हैं कि वो कहता है कि जब हम किसी कंज्यूम को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, जब हम किसी भी गुड को, किसी भी चीज को कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी पहले तो इंक्रीज होगी, एक टाइम पे आके वो कांस्टेंट हो जाएगी एंड देन हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि एक चाय का कप है, ए इंडिविजुअल की चाय फेवरेट है, ठीक है, उसने जब पहले चाय का कप कंज्यूम करा तो उसे बहुत अच्छा लगा। सिमिलरली सेकंड कप, सिमिलरली थर्ड कप पे उसकी बस हो गई, फोर्थ कप उसने धक्के से पिया, तो वो चीज उसको फोर्थ कप फर्स्ट कप जैसी यूटिलिटी नहीं देगी। और अगर वो फिफ्थ कप भी कंज्यूम करता है तो मे बी वो चीज उसके लिए बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले उसे अच्छा लगा चाय पी के। देन अगर वही चीज को वो बार बार सेम चीज को कंज्यूम कर रहा है, तो वही चीज है कि पहले उसको अच्छा लगेगा, एक टाइम पे आके उसे वो चीज को मतलब कंज्यूम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस लॉ में पर्टिकुलर यही कह रहे हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन में सिंपली ये 4 लाइनें हैं कि जब हम किसी चीज को कंज्यूम करते हैं तो इससे मिलने वाली यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, देन कांस्टेंट एंड देन डिक्रीज। ठीक है, पर ये जो 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसको एक करने का भी वे होता है कि आप इसको पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करके आ रहे हो। जैसे कि ये जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट दोगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद इसमें आएंगी अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कुछ प्री अज्यूम चीजें जो आप लेके चल रहे हो, अगर आप इन चीजों को नहीं लिखोगे तो ये जो आपका लॉ है सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे कि मेरी पहली अजम्पशन है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट कंसीडर्ड, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट इज कंसीडर्ड। अब स्टैंडर्ड यूनिट का क्या मतलब है कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो एक इंडिविजुअल है वो चाय का कप पी रहा है। अब चाय का कप है जो स्टैंडर्ड यूनिट का होना चाहिए, ये नहीं है कि बिल्कुल छोटा सा कप है और वो 8-10 कप पी गया, अभी भी उसको अच्छा ही लग रहा है। या फिर नॉट अ स्पून, स्पून नहीं होना चाहिए, जो एक आप नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट लेके चल रहे हो वो होनी चाहिए। ठीक है, देन है हमारी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। अब कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो वो लगातार लेना है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैंने सुबह 1 कप चाय पी ली, देन उसके बाद दोपहर को 1 कप चाय पी ली, देन मैंने शाम को चाय पी ली, तो वो तो मेरे को अच्छा ही लगता रहेगा क्योंकि उसमें मैंने टाइम लैग डाल दिया। तो इसमें आपने क्या लेके चलना है कि कोई टाइम लैग नहीं है, कंज्यूमर कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन लेके चल रहे हैं। देन थर्ड है हमारा प्राइजेस कांस्टेंट, की प्राइजेस में कोई भी फर्क नहीं आ रहा। एंड फोर्थ वन है हमारी, हमने इंडिपेंडेंट यूटिलिटी लेके चलनी है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि मेरी यूटिलिटी डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले मैंने चाय का कप पी लिया, ठीक है,
उसके वैसे कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, मान लो पहले मैंने चाय पी रखी है, देन आपने मेरे को कॉफ़ी दे दी, तो वो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी चाय का कप कंज्यूम कर रखा है। पर अपन इसमें ये मान के चलना है कि चाय का कॉफ़ी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये यूटिलिटी इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, मीन्स डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये हमारी अजम्पशंस थी। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली टेबल और डायग्राम से समझाती हूँ, देन उसके बाद है लिमिटेशंस, एंड इसके बाद ये जो आप इसे समझते हैं। देखो यूनिट्स 6 लेके चल रहे हैं, आप ट्राई करना कि आप अगर टीयू की ये जो लाइन है याद कर सको, 0 8 14 18 18 20, 0 8 14 18 18 20। अगर आपको ये याद होगा तो बड़ा स्मूथ, वैसे डायग्राम अभी भी स्मूथ ही बनेगा, बट आपको जो MU आपने दिखाना है कि कांस्टेंट पे क्या है, नेगेटिव पे क्या है, तो वो रिजल्ट एकदम सही आएंगे। MU कैसे निकालते हैं, पहला ब्लैंक 8 माइनस 0 8, देन उसके बाद क्या है 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 कितना हो गया हमारा 6, देन 4, देन 2, देन 0 एंड देन मेरा -2। ठीक है, अब आप इस टेबल को ध्यान से समझो, ये 3 चीजें हैं। जब TU इंक्रीज होता है तो MU हमारा डिक्रीज होता है। 8 से कितना हो गया 14, 8 से कितना हो गया 6, 14 से कितना हो गया 18, 6 से कितना हो गया 4, 18 से कितना हो गया 20, 4 से कितना हो गया 2। TU इंक्रीज MU डिक्रीज। उसके बाद जब हमारा TU मैक्सिमम या फिर कांस्टेंट होता है तो हमारा MU क्या होता है 0। जैसे इधर कांस्टेंट मतलब 20 से 20 है, इंक्रीज नहीं हुआ, इधर मैक्सिमम है तो मेरा MU क्या होगा 0। सिमिलरली जब मेरा TU नेगेटिव में जाता है या फिर TU जब मेरा गिरता है तो तब मेरा MU क्या होता है नेगेटिव। आप ये 3 इस चीज को अच्छे से ध्यान दे लें क्योंकि ये चीज आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स या MCQs में भी वो जरूर पूछते हैं कि आपको एक चीज दे देंगे कि बताओ TU इंक्रीज हो रहा है तो MU क्या होगा। आप अभी चाहिए क्वेश्चन करने के बाद अपने बुक एक्सरसाइज में देखना, आपको इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखो 3 चीजें हैं, जब TU बड़ी MU कम होएगा, जब TU मैक्सिमम MU 0, एंड जब TU डिक्रीज तो MU मेरा क्या था नेगेटिव में। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ बिल्कुल ही इजी वे में, और इस वे में आप बिल्कुल भी अपना क्वेश्चन गलत करके आ ही नहीं सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट आपका टेबल और डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आप क्या करें, 2 एक्सिस ड्रॉ कर लें। ऊपर साइड में TU शो कर रही हूँ एंड नीचे साइड में अपनी MU को शो कर रही हूँ। इधर मेरी आ गई यूनिट्स TU MU। अगर आप लिखना चाहें तो वो 3 चीजों को साइड में लिख सकते हो। TU इंक्रीज, MU मेरी क्या थी डिक्रीज। जब TU मैक्सिमम, MU मेरा क्या था 0। जब TU मेरी नेगेटिव थी तो MU मेरा क्या था, TU डिक्रीजिंग थी तो MU मेरा क्या था नेगेटिव में। अब देखो बिल्कुल स्मूथ चलाना है यहाँ से शुरू करके। ठीक है, अगर मेरे को तो प्रैक्टिस है, जब आप इसको 2-3 बार बनाएंगे तो आपको भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल स्मूथ चलाओ। अब जहां ये कांस्टेंट हो रहा है ना या मैक्सिमम हो रहा है, उधर आप एक ऐसे लाइन बना लो और इधर लिख दो TU मैक्सिमम, एंड देन नीचे ऐसे करके आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। पहले स्मूथ बना के उसकी पीक से नीचे की तरफ डॉटेड लाइन खींच लो। अब देखो इधर से हमने क्या ड्रॉ करना है, हमारा MU बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है, आप स्केल की हेल्प से खींच सकते हो। अब मैं आपको ये तीनों चीजें डायग्राम में दिखाती हूँ। TU इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से मेरा MU क्या हो रहा है नीचे की तरफ आ रहा है। TU मेरा मैक्सिमम है तो मैंने MU को क्या दिखा दिया 0, और जब मेरा TU गिर रहा है तो मेरा MU कहाँ जा रहा है नेगेटिव में। ये सबसे इजी वे है डायग्राम बनाने का। अगर आप न्यूमेरिकली नंबर्स लेके बना रहे हो
तो आपके डायग्राम में इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आप डायग्राम हमेशा एग्जाम में इसी वे से, नीट एंड क्लीन वे से, स्मूथ वे में बना के आओ, ठीक है। स्टेटमेंट, अजम्पशन, देन अवर टेबल, डायग्राम। अगर आप डेफिनेशन ऐड करना चाहे तो डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट है हमारी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस कुछ भी नहीं होती। लिमिटेशन एक वे होता है कि ये लो क्रिटिसाइज करने का, कि ये लो तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अब देखो, जो जो चीज आपने अजम्पशंस में मान के चले थे, वही वही चीज हमने लिमिटेशंस में ऐड ऑन कर देंगे। सबसे पहला तो है कि कंज्यूमर कभी भी एक आइटम के स्टिक नहीं रह सकता। सेकंड है, हमारे प्राइसेस कभी कांस्टेंट नहीं रह सकते। थर्ड है कि हम कभी कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन नहीं कर सकते। और फोर्थ अजम्पशंस, या आपको इससे ज़्यादा भी कोई अजम्पशन पता हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर ये चैनल किसी भी तरह से हेल्पफुल है आपके लिए तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।